नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, अगर आपको दिन भर थकान रहती है, थोड़ा सा काम करते ही आप काफ़ी थक जाते हैं, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, आपकी आंखों की जो नज़र है वो कमज़ोर होती जा रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये सभी लक्षण विटामिन्स की कमी के हैं। तो अगर इनमें से कोई लक्षण आपके साथ आ रहा है तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन्स या मिनरल की कमी हो। विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत तरह के कैप्सूल्स उपलब्ध हैं। अकेले अमेरिका में मल्टीविटामिन की मार्केट 3000 करोड़ की है। हर 3 लोगों में से एक अमेरिकन मल्टीविटामिन जरूर खाता है और पिछले 2-3 साल में भारत में भी ये लोग दोहराने लगे हैं। भारत में भी मल्टीविटामिन कंपनियों का बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। भारत में लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं कि आप भी मल्टीविटामिन कैप्सूल रोज खाएं। तो क्या इन कैप्सूल्स खाने का, इन टैबलेट खाने का कोई फ़ायदा होता है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भारत की मार्केट में मल्टीविटामिन के कैप्सूल और टैबलेट बिकते हैं, ये विटामिन फल और सब्जियों से नहीं निकाले गए होते, बल्कि ये विटामिन तो लैब के अंदर सिंथेटिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि जो सिंथेटिक तरीके से लैब के अंदर विटामिन बनाए जाते हैं, इनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती है और यूरिन के रास्ते से ये सारे मल्टीविटामिन बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ऐसी गोलियां और कैप्सूल खाने से केवल मन को ये तसल्ली मिलती है कि हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं, लेकिन हमारी बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो क्या दोस्तों मल्टीविटामिन बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए? क्या मार्केट में मिलने वाले सभी मल्टीविटामिन खराब होते हैं? दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। हमें मल्टीविटामिन खाते समय या खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मल्टीविटामिन की आपकी डब्बी है उसके पीछे जहाँ पर फूड सोर्सेज लिखे हुए होते हैं कि किन किन फूड सोर्सेज में से ये विटामिन लिए गए हैं, अगर वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फल और सब्जियों से लिए गए हैं तो वो बिल्कुल सेफ हैं, उन्हें आप खा सकते हैं। लेकिन यदि किसी मल्टीविटामिन पैक के ऊपर उसके सोर्सेज नहीं लिखे हुए हैं, उस पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये विटामिन कहाँ से लिया गया है, तो हमें समझना चाहिए कि वो पूरी तरह से सिंथेटिक है और उसे केवल लैब में तैयार किया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा सस्ता और सुलभ मल्टीविटामिन का सोर्स जिसे आप खुद अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। इसको ग्रीन ब्लड भी कहा गया है। अगर आप इसका लगातार 15 दिन तक सेवन करोगे तो आपके अंदर बिल्कुल भी खून की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इसके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में है। इसके अंदर विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से आज भारत में इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी तो बहुत कम होती है और सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप इसका 15 दिन तक सेवन करते हो तो आपको नेचुरल तरीके से सारे विटामिन्स और सारे मिनरल्स घर पर ही मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सा सुपर फूड है और इसे हमें कैसे तैयार करना है। दोस्तों, गेहूं के बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो 3-4 दिन के अंदर उसमें से पौधा निकल जाता है। जब ये पौधा 2 से 3 इंच का हो जाए उस समय आप इसे काट लें, अच्छी प्रकार से धो लें और मिक्सर में डालकर घुमा लें। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल लें, फिर इसे कपड़े में लेकर इसका रस निकाल लें। दोस्तों, इस प्रकार हमें प्राप्त होता है व्हीट ग्रास जूस। अब सवाल ये आता है कि ये हमें कितनी मात्रा में लेना है। आपको केवल 100 ग्राम व्हीट ग्रास लेना है, जिसका जूस आपको सुबह रोज खाली पेट पीना है। व्हीट ग्रास जूस पीने के करीब आधा घंटा बाद ही अपना सुबह का नाश्ता करें। दोस्तों, अगर आपने इसे 15 दिन तक लगातार पी लिया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके शरीर के अंदर किसी भी विटामिन की कमी नहीं रहेगी। और ये खून बनाने की मशीन है, यानी इसको पीने के बाद में इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है कि आपका हीमोग्लोबिन 16 से ऊपर चला जाएगा केवल 15 दिन के प्रयोग में। दोस्तों, इसकी तासीर ठंडी रहती है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो जाते हैं तो वो उसका प्रयोग करने से पहले इसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला ले, तो इस प्रकार उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास में ज़मीन उपलब्ध नहीं है, घर के आसपास आपकी मिट्टी नहीं है जिसमें आप ये गेहूं के पौधे लगा सको,
को, तो आप इसके लिए बाजार से ट्रे भी ला सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आप ये 4 से 5 ट्रे ले आएँ और इसमें आप गेहूं के ज्वारे को बो दें। जैसे कि आज आपने एक ट्रे में गेहूं को बोया, फिर आप कल दूसरी ट्रे में बो दो, फिर परसों आप दूसरी ट्रे में बो दो। इस प्रकार आप अगर करोगे तो जब तक आप पहली ट्रे के गेहूं से उसका व्हीट जूस बनाओगे, तब तक आपके दूसरी और तीसरी ट्रे में गेहूं तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लगातार 15 दिन तक ये जूस पीते हो तो ये आपकी बॉडी में जाकर क्या क्या इफेक्ट करेगा। सबसे पहला तो ये, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, इसका प्रयोग करने से रेड ब्लड सेल काफ़ी तेज़ गति से बढ़ते हैं, तो अगर आपके अंदर खून की कमी है तो भी आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। तीसरा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, बार बार आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो आप अगर इसे 15 दिन तक प्रयोग करोगे तो यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा और आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। अगला नंबर, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, विटामिन B12 को बढ़ाता है, जिससे आपकी हार्ट बीट ठीक हो जाती है। हृदय की धड़कन जो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती थी वो नॉर्मल हो जाती है और आपको हार्ट संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहती। दोस्तों, एक शरीर में कैंसर सेल के विकास को भी रोकता है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और वो चाहता है कि मुझे कैंसर बहुत जल्दी जल्दी ना बढ़े, मेरा कैंसर वहीं पर रुक जाए, तो वो ज़रूर व्हीट ग्रास जूस का सेवन करे। मैंने तो देखा है कि ऐसे लोग जिन्हें कैंसर लास्ट स्टेज में था, उन्होंने लगातार व्हीट ग्रास जूस का सेवन किया तो वे 3-4 साल तक जीते रहे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन्स रहते हैं, तो ये हमारी आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बाजार से मल्टीविटामिन कैप्सूल ना लें, क्योंकि वे अधिकतर सिंथेटिक तरीके से तैयार किए गए होते हैं। अगर आप चाहते हो कि प्राकृतिक रूप से मुझे सारे विटामिन मिल जाएं, तो गेहूं के ज्वारे के रस से बेहतर और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।